Hello students, today we will start our chapter 2 of Geo. Our chapter 2 is Physical Features of India. जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम इसमें इंडिया की फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पीछे ही क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है और उसमें अलग अलग तरह की क्या है, लैंड फॉर्म्स है, अलग अलग तरह के टेरेन्स है जहाँ पे लोग रहते हैं, एरियाज़ हैं, और जहाँ पे कुछ क्या है, प्लेन्स भी हैं और जिससे हम फेमिलियर हैं, और कहीं पे क्या है, वास्ट स्ट्रेचेस भी है लैंड के अंदर, और कहीं पे प्लेन लैंड भी है, कहीं पे हिली रीजन है, कहीं पे रग्ड टेरेन ऊबड़ खाबड़ एरियाज़ है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, वैलीज़ है। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन फीचर्स है हमारे लैंड फॉर्म के। अब जो हमारी कंट्री है, जो हमारी अर्थ है, उसके ऊपर काफ़ी सारे फिज़िकल फीचर्स है अर्थ के, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। अब इनको देख के हमें आश्चर्य भी होता है कि कुछ एरिया में तो इतने सारे माउंटेन्स हैं, कुछ में बिल्कुल प्लेन एरियाज़ हैं। ये सारी की सारी क्या है, फिज़िकल फीचर्स है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स भी हैं। कुछ रॉक क्या है, हार्ड हैं, कुछ मार्बल की तरह, और कुछ जिनको हम जैसे कुछ मेकिंग ताजमहल के लिए भी यूज़ हुई है, ताजमहल बनाने में। और कुछ रॉक्स क्या है, काफ़ी सॉफ्ट भी है, जिनको हम साबुन बनाने में, टैल्कम पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। और इनका कलर का जो सॉइल है वो भी अलग अलग तरह का है। ये वैरी करता है एक प्लेस से अदर प्लेस पे कि सॉइल कैसे बनती हैं। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स भी हैं और डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स है, और जिसकी वजह से सॉइल भी क्या है, अलग अलग तरह की बनती है। उनका कलर भी अलग है, उनका टेक्सचर भी अलग है, उनके अंदर जो फर्टिलिटी के जो मैटर्स है वो भी क्या है, अलग अलग है। अब जो इंडिया का ये लैंड मासेस है, ये जियोग्राफिकल पीरियड, अब ये जो लैंड मासेस बनते हैं, माउंटेन्स है, कहीं पे वैलीज़ हैं, ये किसकी वजह से बनते हैं, ये जियोलॉजिकल पीरियड है जो इन्फ्लुएंस करता है उसकी रिलीफ को। रिलीफ मतलब कि फ़िज़िकल फीचर्स को। अब ये जो जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस है, इसके लिए क्या हुई है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हुई है, सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। और इसकी वजह से क्रिएटेड द मॉडिफाइड, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है रिलीफ फीचर्स को प्रेजेंट फॉर्म में। अब जो अर्थ के साइंटिस्ट है वो हमेशा क्या रहते हैं, इनकी खोज में लगे रहते हैं कि सर्च करने में कि जो ये इतनी वेरिएशंस है, फिज़िकल फीचर्स हैं जो ये किस वजह से है। अब इसकी वजह से एक एविडेंस लेके आए हैं, कई बार थ्योरीज़ लेके आती हैं काफ़ी सारी। जो एक थ्योरी लेके आया है वो कौन सी है, प्लाजिबल थ्योरी है। ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो क्रस्ट का अपर पार्ट है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, वो जो बना है हमारा काफ़ी सारी मेजर प्लेट से क्या बना हुआ है, मेजर और माइनर प्लेट से क्या है, मिलकर बना हुआ है। अब और ये किसकी वजह से बना है, जो मूवमेंट है हमारा प्लेट्स का, रिजल्ट द बिल्डिंग ऑफ द। अब जो प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, देखो ये हमारा लिथोस्फीयर है। अब इसके अंदर जो मूवमेंट होता है, ये जो बीच में ये एरोज लगी हुई है, इसकी वजह से क्या होगा, वो क्या होएंगी, या तो फोल्ड हो जाएंगी या फॉल्ट हो जाएंगी, या फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे कि आपको राइजिंग जो मैग्मा दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से हैं, जो ये प्लेट्स हैं, जो हमारी ये अपर लेयर है, जो हमारी लिथोस्फीयर है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रेसेस आते हैं। स्ट्रेसेस का मतलब इसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है, और इसी की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है। कुछ प्लेट्स हैं हमारी, अब जो ये मूवमेंट होती है तो इसकी वजह से 3 टाइप की प्लेट्स बनती हैं। अब ये जो प्लेट्स है ये किस तरह की बनती है, ये हमारी है कन्वर्जेंट बाउंड्री।
कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब प्लेट क्या होंगी, जब मूवमेंट होगी लिथोस्फीयर के अंदर तो ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, खिसक जाएंगी, एक दूसरे की तरफ खिसकेंगी, तो ये क्या होंगी, हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएंगी। जैसे कि ये देखो एक दूसरे के ऊपर गई तो क्या बनाया, एक तरह से माउंटेन्स बनाए इसने। अब दूसरी है हमारी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब कि जो प्लेट्स क्या होंगी, मूव कर जाएंगी, एक दूसरे की दूर चली जाएंगी। अब इसमें देखो ये किस तरह का फॉर्म बना है, जो ये बना हुआ है, या तो प्लेन्स बनाएंगे या फिर ये वैलीज़ की फॉर्म में बनेंगी या फिर प्लेट्यूज़ बनेंगे। अब थर्ड है हमारी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब है जब ये प्लेट, जब नीचे क्या हुआ, डिस्टरबेंस हुई क्रस्ट के अंदर, तो ये प्लेट्स क्या हुई, या तो एक दूसरे से टकराएंगी या फिर ये टूट जाएंगी। अब ये जब टूटेंगी तो ये एक दूसरे से या फिर साइड से हट जाएंगी, मतलब कि एक दूसरे से टकराती रहेंगी। और ये जो मूवमेंट होगा इसमें हॉरिजेंटली होगा, एक मान लो ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। अब जब इस तरह की ये जब एक दूसरे से, या तो ये टूट ही जाएंगी टकरा कर, अगर ये टूटती नहीं है तो ये क्या करती है, हॉरिजेंटली मूव करती हैं, तो ये कौन सी बाउंड्री बनाती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती